Assalamualaikum. So welcome to our channel, The Study Hood. Today's our topic is question number 3 of exercise 20.3 of class 10, which is related to your book mathematics. ठीक है, of हिंदी टेक्स्ट बुक बोर्ड. सो आज क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से, और मुझे यकीन है कि आपके हिसाब से भी यह ज़्यादा आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आप स्टडी वुड में पढ़ने आए हो. ठीक है ना. अगर आप यहाँ वहाँ पे शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये सवाल आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है यार, कोई बड़ी बात ही नहीं. अच्छा, एक बात ज़रूरी बात मेरी सुन लो कि शुरू के एक्सरसाइज आपने छोड़ दी हैं, नहीं समझी हैं, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन 20 एक्सरसाइज, 21 चैप्टर, 22 चैप्टर, 23 चैप्टर, इस 20 से लेकर 30 चैप्टर तक सारे समझने हैं. बोर्ड में इनों में से ही आएगा, क्योंकि 17, 18 और 19 चैप्टर वो भी बड़े काम के हैं. ठीक है ना, क्योंकि उनों में बेसिक्स थी. अब इसमें सवाल हैं असली, उनमें हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, इनमें हम सवाल सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. यानी समझो 17 एक्सरसाइज, 17 चैप्टर, 18 चैप्टर, 19 चैप्टर, उनमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था. इसमें हम असली काम करेंगे. 20, 20.1, 20.2, 20.3, जैसे अभी हम 20.3 में हैं. सो भाई, सवाल को पढ़ें. सवाल मैं कहता हूँ मुश्किल नहीं है, ना ही लेंदी है. सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सवाल पूरा बेस करता है, कॉन्सेप्ट के ऊपर. कॉन्सेप्ट इसका अगर आप समझ गए ना तो आपके लिए सवाल आसान है. मैं कहता हूँ आपके लिए फिर सवाल ये आसान है. ठीक है ना. आ जाओ, सवाल को पढ़ो. सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर पता है, जिसको पावर 2 होती है उसको बोलते हैं स्क्वायर. ऑफ द रूट, सम ऑफ द क्या था, सम ऑफ रूट्स कुछ याद है? जी हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. ये फॉर्मूला था, लेकिन हम सम ऑफ रूट इसको बोल रहे थे. लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि भाई सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द नॉट रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट. इसके ऊपर स्क्वायर आएगा स्क्वायर. जी हाँ, आगे सवाल पढ़ो, आगे पढ़ो. ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दी हुई है इज, इस बराबर होगा किसके? 13 के. ये अब जो है हमें संभाल के रखना है, याद रखना है. ठीक है, समझो ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया है. ठीक है ना, ये डेटा है हमारा. अब आते सवाल पर. जो इक्वेशन दी होती है उसको हम एज इट इज़ पिछले सवाल की तरह क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. करो फिर. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0. ए बी सी मालूम करो, ए बी और सी. ए क्या होता है, जो एक्स यानी 1. बी जो एक्स एस के साथ होता है, यानी माइनस का पी. व्हाट इज सी? सी होता है जो सिंगल वैल्यू होती है, उसको सी बोलते हैं. है ना ये बात. अब आते हैं इसमें, एक क्वेश्चन आता है इसमें. अब इसमें भाई फॉर्मूला कौन सा लगाएं, पहले तो हम फॉर्मूला लगा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद करो. लेकिन 20.3 में आकर हमने कौन सी इसमें फॉर्मूला लगाएं. एक फॉर्मूला सम ऑफ स्क्वायर रूट और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट, याद है ना वो दोनों. इस 20.3 में वही दोनों इस्तेमाल होंगे. वही दोनों को रट के आना है आप लोगों को, और कुछ भी नहीं करना. तो क्या थे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला? अभी भी बता भी चुका हूँ मैं आपको. अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी यानी बी की वैल्यू माइनस का पी, माइनस फिर अंदर माइनस पी अपॉन ए. ए क्या है हमारे पास? 1. कि इतनी बात तो आपको पता होगी कि जो भी वैल्यू 1 के साथ डिवाइड होती है तो फिर वो 1 को हटा देती है, ख़त्म कर देती है. और माइनस माइनस प्लस का पी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी. ये भी एक डेटा बन गया.
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है पी, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है ना, ये संभाल के रखो, संभाल के रखो, अपने पास काम आएंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है देख लो 6, और ए क्या है 1। ए क्या है, जी हाँ 1। तो को अभी भी समझाया कि कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड होगी 1 के साथ, तो वो 1 को ख़त्म कर देगी, मिटा देगी, उसका वजूद ही ख़त्म कर देगी ना। ठीक है ना। अब क्या करें, इतना तो ये तो पता चल गया कि इक्वेशन लिखी, उसमें ए बी सी फाइंड किया, फिर उसको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्या करूं, अब मैं क्या करता हूं कि एक फार्मूला यूज़ करता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर पता होगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो था हमारा फार्मूला, नेचुरल फार्मूला, यानी मैथ का ये फार्मूला है, ऐसे ही फार्मूला। अब इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, और ए की जगह पर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करता हूँ अपने सवाल के मुताबिक। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा। सही है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बता दो। नहीं सर सही कर रहा हूँ, जी हाँ ओके। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे ना, पता है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी, लेकिन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 13, और अब यहाँ पर आओ और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ 6, 2 6 12, so p square is equal to 13 plus 12, answer is 25. 13 plus 12 answer is 25. अब क्या करूँ यार, अब क्या करूँ, पता है यार, टेकिंग पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपनी नोटबुक में पूरा लिखना, और हाँ लाजमी नोट भी करना। ठीक है, नोट करोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लगाएं दोनों साइड पर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू, और किसके ऊपर लगेगा, बोथ साइड ना, तो पी के ऊपर भी 25 के ऊपर भी। ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट से कट गया, और p का और 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट निकाला है, इसलिए दोनों आंसर आएंगे प्लस बी और माइनस बी। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। रट लो इसको, क्या बोला मैंने, रट लो इसको, पूरी अच्छी तरह से समझना है इसको भाई। अगर ये समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है, अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इस तरह ही है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ना, सेकंड पार्ट। ओके, तो फिर इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। अब करते हैं पार्ट नंबर 2 को। ठीक है भाई, तो सेकंड पार्ट करें। मैंने इतना ज़्यादा इरेज नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम पार्ट है, कोई इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इसमें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज़ 6। इक्वेशन क्या है इसमें, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी हम 0 नहीं लिखेंगे, तो वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ a 1 आएगी और वैल्यू ऑफ b माइनस 2p आएगा, क्योंकि वो x के साथ है। c 2p माइनस 3 आएगा, क्योंकि वो सिंगल है।
और अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, माइनस बी क्या है हमारे पास, बी क्या है, माइनस 2p डिवाइड बाय ए क्या है 1, डिवाइड करो आंसर क्या आएगा, करो। मैंने आपको पहले बता दिया आंसर आएगा इसका 2p। क्या करना है आपको कि 2p को डिवाइड करना है 1 के साथ, तो आंसर 2p ही आएगा। और c की वैल्यू ये रही है 2p माइनस 3 अपॉन ए हमारे पास 1, सो 2p माइनस 3 को डिवाइड कराएंगे 1 के साथ, आंसर आएगा 2p माइनस 3। फिर से फॉर्मूला लिखते, फिर से उसको अरेंज करते, इससे अच्छा मैंने मिटाया ही नहीं। सही किया तो मुझे कमेंट बताना लाजमी, कमेंट्स किया करो यार, बताया करो कमेंट्स में। ओके सो भाई अब क्या करूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया था ना, क्या आया था वो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आया था 6। अल्फ़ा बीटा क्या फाइंड हुआ है, ब्रैकेट में 2p माइनस 3 फाइंड हुआ है, 2p के ऊपर होल स्क्वायर, तो आंसर इज 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2p, आंसर इज 4p माइनस 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 4p। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, जगह नहीं है, इरेज करूँ कुछ, देखो यार मैं जो है ना साथ साथ इरेज भी कर रहा हूँ, नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लो, लाजमी नोट करना। अच्छा अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हमें एक वैल्यू को उठाकर दूसरी वैल्यू के पास रखना पड़ेगा लाजमी तौर पर, वरना आंसर नहीं आएगा ना इससे। तो इस p स्क्वायर को वहाँ पर लेके जाऊँ या p को यहाँ पर लेकर आऊँ, आप बताओ। जी हाँ, हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास लेके जाते हैं, जैसे 4p स्क्वायर और ये प्लस का 4p इज इक्वल टू उस तरफ आकर माइनस का 4p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, दो कंडीशन अप्लाई होंगी, दो कंडीशंस, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एक ही कंडीशन, और माइनस 4p इज इक्वल टू 0। क्या ये होगा, अच्छा लग रहा है, अच्छा तो ही लगता है भाई, सही करो, अच्छा खुद ही लगेगा, ऐसे नहीं। देखो ये दोनों वैल्यूज़, इनमें से कुछ वैल्यूज सेम है आपस में, तो क्या करूँ, कॉमन निकाल लूँ पहले, 4p कॉमन निकाल दिया, तो फिर इसमें अंदर बचा p माइनस 4p कॉमन, अंदर बचा 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। समझो इस मेरी बात को, देखो गौर से समझना यार प्लीज़। अब हम क्या करेंगे, इसकी आइदर और 4p इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करूँ, ये p है इज इक्वल टू 0, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू उसको जाकर डिवाइड होगा, जो भी वैल्यू 0 से डिवाइड होगी, तो वो भी 0 बन जाएगी, फिर भले वो कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, यहाँ पे तो आसान है, p इज इक्वल टू माइनस का 1 था, इज इक्वल टू उसको जाकर प्लस का 1 हो गया, तो p की वैल्यू 1 फाइंड हुई। एक दफ़ा यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड हुई 0, यहाँ पर 1, आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर 2। ओके, तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए मैंने आपको, मुझे यकीन है, अब तो पूरा यकीन है मुझे कि समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो अगर आपके माइंड में, तो मुझे लाजिम बताइएगा।
और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और उनको सब्सक्राइब करने का बोलिएगा। और आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, so thanks for watching.